लड़का लोग प्लान बना रहा है, कमेटी गठन कर रहा है, नौजवान तैयार हो रहा है कि पिकनिक में कहाँ निकलना है कि नहीं। मुसलमान का बेटा है, कलमा पढ़ने वाला है, अब वो पिकनिक का सोच रहा है कि कहाँ निकलेंगे, वो कौन सा डैम जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, कौन सा पहाड़ पर्वत में चढ़ेंगे। और उसमें पैसा मिला रहा है 1500 करके, 1000 रुपया करके, उसमें 5 किलो मुर्गा भी रहेगा, उसमें डीजे सेट भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें कैमरा सेल्फी सब लेके जाएगा। और देखिएगा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, मुंह घुमाता रहता है, स्टीयरिंग घुमा रहा है। हम लोग जानते भी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर रात उठ के दे रहा है बधाई। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई। कम से कम सोचो, हम नहीं देखते जितना यकाल मकाल पागल पियंकर बेनमाजी सब चला अपना मीटिंग करके पिकनिक में। तौबा करो, ये तेरा धर्म तेरे शास्त्र में नहीं है, तुम क्यों चले हो अंग्रेजों का नकल करने। अरे तेरा बेटा अंग्रेजों का नकल नहीं करेगा, बल्कि नबी का जब नकल करेगा वो बेटा पिकनिक में नहीं जाएगा, बल्कि वो बेटा रात में सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। पूरे हिंदुस्तान में खुदाई चल रही है, देखने की नहीं, कहता खुदा ले सब हुकूमत निकल गई है, जहाँ चाहा वहीं खोल गई। अभी तो गरीब नवाज के ऊपर कोई पागल ने मुकदमा कर दिया, देखे कि नहीं। ऐसा कैसा पागल जज भी था कि सब कर लिया। अब तो यही हो रहा है। अच्छा, आज तक तो वो इधर उधर छूता था, टच करता था, अब तो हिंदुस्तान के दिल पे टच कर दिया। पता चलेगा, जा बेटा चलेगा, अब तुम जहाँ जा रहे हो चल जाएगा पता। पंगा तुम ख्वाजा गरीब नवाज से लिया है ना, पता चलेगा। तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था, आज तुम उसका चेला चुटिया जा रहे हो, उसका नाती पोता जा रहा है, जाकर के सोचता कि कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारा ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारत में रह के ख्वाजा को संभालेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे ख्वाजा ने तो भारत के मुसलमान को संभाले। मत घबराइए, ये लोग कुछ भी करे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि भारत के धरती पे एक से एक वली लेटे हुए हैं, एक से बुजुर्गान दीन है, कुछ होने वाला नहीं है। हम और आप अपने माहौल में आइए, दौर में पलटिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती आए थे, इस जमीन पे आए थे, मगरिब का टाइम था, जब वहां से निकले चले, अब पाकिस्तान से निकले लाहौर होते हुए, ऐसे तो आए थे मदीना शरीफ से चले थे, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, जब पाकिस्तान घुसे निकले लाहौर होते हुए, हर वहां से पानीपत ताबरू हरियाणा करवाल होते हुए, जब सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए तो मगरिब का टाइम था, आना सागर को देखा, पानी का तालाब देखा, बहुत बड़ा तालाब सागर देखा, अपने मुरीदों से कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान में बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, मगरिब का टाइम होने लगा, अंधेरा छाने लगा, इस राजस्थान के धरती पे कहाँ जाओगे बेटा, चटाई डाल दो। उनके मुरीद ने चटाई डाल दी है। अब जब चटाई डाल दी है, सामने पानी देख लिया, आना सागर को देखा, वजू गुस्ल किए और बात गुजर गई। जब सुबह उठा, सब लोग जब उठ के देखने लगे तो देखा कि आना सागर के बगल में टोपी वाला बैठा है, दाढ़ी वाला बैठा है, मुसल्ला वाला बैठा है, तस्बीह वाला बैठा है, सजदा वाला बैठा है, कुरान वाला बैठा है, अली वाला बैठा है। अब सब लोग हैरत में आ गए कि ये चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया। पृथ्वीराज की हुकूमत में ये दाढ़ी वाले कैसे घुस गए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे ये मुसल्ला कैसे डाल दिया। सब लोग आके घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए, सब
तब उन्हें पूछा बाबा आप लोग कौन हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे बैठ के पृथ्वीराज की हुकूमत में रह के रामदेव प्रसाद महंत के सामने में 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। लेकिन आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में, लेकिन डेली हम लोगों के साथ कुछ न कुछ करता है। क्यों पता है? इसलिए कि आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना छोड़ दिया। आज के तारीख 25 है, इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। आज मुसलमान का बेटा करोड़ों लड़का बर्बाद है, यहूदी का एक बेटा ने सबको बर्बाद किया है। पता है? यहूदी का एक लड़का आज मुसलमान के बच्चों को हाथ से किताब छीन लिया, कलम छीन लिया, पोथी छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, मोबाइल थमा दिया। लड़का है 12 साल के, मोबाइल है 15,000 का। पता है जो तुम गेम खेलते हो 182 मोबाइल में गेम है। कितना है? 182 गेम। तमाम यहूदियों के बच्चों ने गेम बनाया है। जितना मोबाइल में कार्टून और गेम देखते हो ये कोई बड़े बड़े लोगों ने विज्ञान में नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के बच्चे लाइव में बैठ के प्रैक्टिस जो करता है ना, वो लेबोरेटरी में बैठ करके वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है। उसी लड़कों में एक लड़का का नाम PUP पप है। पप एक लड़का का नाम है जो गेम उसको मोबाइल में नाम दे दिया है। उनका नाम PUBG रखा है। उनकी उम्र 9 साल है। रहने वाला इसराइल का है, बेटा यहूदी का है। उसने दिमाग लगाया है, गेम को बनाया है, मोबाइल में लोड किया है। अब उस ऐप को हर मुसलमान का बेटा अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। अब एक ऐप बना के अमेरिका के यहूदी का बेटा इसराइल में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के करोड़ों बेटों ने अपने मोबाइल में लोड करके और उसी को देखने के लिए, खेलने के लिए घर से बाहर है, किताब पोथी से दूर है, स्कूल कॉलेज से दूर है। 12 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, उसी को बार बार खेल रहा है। अब उसको लोड किया करोड़ों लड़कों ने। उनकी आमदनी इतनी हो गई, उनकी कमाई इतनी हो गई कि 9 साल की उम्र में अरबों खरबों रुपया यहूदी का बेटा कमा करके पॉप अपने घर में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के बच्चों की बर्बादी देख रहा है कि कहां तक बर्बाद हुआ। 1:30 बजे तक जाग रहा कि नहीं, 2 बजे रात तक घर में अंदर गली में बैठा है कि नहीं। वो देख देख करके आराम से एसी रूम में 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार, 50 स्टार घर मकान होटल में आराम से है। और तेरा बेटा घर से बाहर है, और जहाँ रात में कुत्ता सोता था, कुत्ता बैठता था, कुकुर का अड्डा था, तहाँ तेरा बेटा बैठ बैठ करके 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है। अब जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और वो पॉप जो यहूदी का 9 साल का बेटा, हम वहाँ पे क्या कहते हैं, इसराइल में बैठ के बर्बादी देख रहा है। यहूदी कहता है, किसको पता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 भाइयों को, बाल बच्चे को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कुआं में धकेल दिया, कुआं में डाल सकता है, आपके बाल बच्चों को छोड़ेगा? 9 साल के यहूदी के एक बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद किया है। इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी बची है, अब भी टाइम बचा है। इन बच्चों को बचा लो, इनकी जिंदगी बचा लो, इनके भविष्य बचा लो, ताकि कोई लोग तुमको सीना तान के ना कहे मुसलमान को भारत से भागना होगा। तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ रहा है, मदरसों को ताला लगा रहा है, बेटियों का निकाब नोच रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे सवाल, कभी मदरसों पे सवाल, कभी तो तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है। तेरे बेटों को पीट पीट के सड़कों पे मारा जा रहा है। तेरे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। वजह यह है कि तुम घर में बैठ करके 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसलिए जरूरी है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, अपने घर में कभी बीवी को कुरान पढ़ते देखे? बेटी को देखे?
बहू को देखे नहीं देखे होंगे, शायद कभी कभी बाय चांस सैकड़ा में एक हाथ में मोबाइल देखे होंगे, एलसीडी सामने देखे होंगे। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, वो बरकतें चली गई, आज तुम बर्बादी के घर में हो। वरना मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, सिक्योरिटी के घर नहीं आए थे, कोई खानका में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी नेता के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा आए थे जनवाधारी के बगल में, टीकाधारी के बीच में, चंदनधारी के बीच में, भगवाधारी के बीच में, राजपूत चौहान राठौर के बीच में चंद मुरीदों को लेके आए। मशीन लेके नहीं आया था, तोप लेके नहीं आया था, AK-47 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आया था, दल लेके नहीं आया था, रैली करके नहीं आए थे, सभा करके नहीं आए थे, प्रचार करके नहीं आए थे। सुनसान बयाबान में चंद मुरीदों को लेके गरीब नवाज में आना सागर के बीच में चटाई। सुबह उठे